हेलो, हाय, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और मैं हूँ सोनिया, एज़ यू ऑल नो। और आज का मेरा व्लॉग है कि आज मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं कुरुक्षेत्र, तो आपको भी कराएंगे कुरुक्षेत्र की सैर। और वैसे तो वो कोई प्री प्लान ये कोई ट्रिप या टूर नहीं था। मेरे हस्बैंड को किसी काम से जाना है कुरुक्षेत्र, तो मैंने सोचा क्यों ना एक आउटिंग हो जाएगी। अरे इसको बोल दे, हमारा ऑर्डर इसको जोमेटो वाले को। हाँ जी, हम पहुंच तो गए थे टाइम से ही, लेकिन लंच ब्रेक हुआ मिला। तो अभी हमारे पास 20 मिनट्स है हमारा काम होने में। तो हमने सोचा क्यों ना थोड़ा सा तब तक यूनिवर्सिटी की गेड़ियाँ मार ली जाए और कैफेटेरिया ढूंढा जाए जहाँ पे कुछ हम चाय कॉफ़ी पी सकते हैं। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं कैफेटेरिया, जो कि हमें मिल नहीं रहा ना। यहाँ पे जितने भी लोग हैं मोस्टली सब बाहर से ही आए हुए हैं, तो जिसे भी पूछ रहे सभी कह रहे हैं कि हमें नहीं पता। सॉरी, आई डोंट नो। सॉरी, वी डोंट नो। यूनिवर्सिटी में जो हमारा काम था वो हो चुका है, और अभी हम यूनिवर्सिटी में ही जो एक जगह है धरोहर, काफ़ी फेमस है, तो उसको देखने के लिए जा रहे हैं। पता तो नहीं है हमें वो कहाँ है, बट फिर भी हम उसको ढूंढ रहे हैं। कहाँ है धरोहर। देखते हैं यहाँ पे, इसको एक्सप्लोर करते हैं अंदर क्या है। वैसे तो देखा हुआ है, बट काफ़ी टाइम पहले आए थे तो इतना अच्छे से हमें याद नहीं है इसके बारे में। चलो, क्या हुआ? वो उसने वो ले रखा है जो खेत के अंदर होता है। खाली कुआ। ये है मेजर नितिन वाली जी का स्टैचू, जो चार्जिंग पोजीशन में है। और इस पर्टिकुलर जो रूम है, इसका नाम भी मेजर नितिन वाली कक्ष है। एक चीज़ मैं आपको चाहूँगा, आप थोड़ा फोकस करिए। ये वही तिरंगा है जिसके अंदर मेजर नितिन वाली जी का जो शव था, पार्थिव शव, वो आया था। आप ध्यान से देख सकते हैं, ये सब यहाँ ब्लड स्पॉट्स बिल्कुल लगे हुए हैं। और इस तिरंगे के साथ साथ मैं आपको, आप पहले लो इसकी अच्छे से एक बार पूरी वीडियोग्राफी, और ये दिखाता हूँ मैं आपको उन मेजर नितिन वाली जी की निजी वस्तुएँ, उनकी निजी वस्तुएं जो थी, कि वो बचपन में जो पेंटिंग करते थे, वहाँ से लेके वो एरोप्लेन जो उन्होंने जिस टॉय के साथ खेला, या उनके शूज़, या उनकी यूनिफॉर्म। और ये मेजर नितिन वाली जी की यूनिफॉर्म या उनके शूज़। मेजर नितिन वाली जी एक महान योद्धा थे और उन्होंने युद्ध के अंदर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नीचे का पूरा हमने अपने कैमरा में रिकॉर्ड कर लिया है, और अभी बारी है ऊपर की। ऊपर देखिए क्या कुछ है। ऊपर सारा टोटली हरियाणवी कल्चर है। और ये देखिए, अभी हम आपको दिखाएंगे एक एक करके सारी चीज़ें। फिर भी एक बार मैं आपको मेन चीज़ें दिखा देती हूँ। कैटल शेड, जिसको हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं घेर, कुछ जगह से नौरा भी बोलते हैं। तो आओ, इस दरवाजे के पीछे एक बेहतरीन चीज़ है गांव से जुड़ी हुई, मैं चाहूँगा इसको आप जरूर कैप्चर करें। ये देखें, जो हमने अपने एक व्लॉग में आपको दिखाया भी था, रियल दिखाया था।
ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से इसको दिखाया गया है जैसा कि हमारे गांव में घेर होता है। आप बिल्कुल इधर देखेंगे तो ये अपनी हजामत कराते हुए दाढ़ी सेट करवा रहे हैं। ये कुछ सामान इस तरह के रखे गए हैं जो घेर में इस्तेमाल होते हैं। एक्स्ट्रा बेड जैसे आजकल आ गया वैसे ये एक्स्ट्रा चारपाई ये रखी हुई, क्योंकि जब कोई मेहमान आता है तो घेर से ही ला के इनको इस्तेमाल किया जाता है। सामने पशु है, पालतू पशु, और वो चारा काटने की मशीन, ठीक है। इसको अगर पर्टिकुलर हम बोल रहे हैं तो गंडासा कहते हैं, ठीक है। और ये छोटी हरो जो खेत में इस्तेमाल होती है, ये सब यंत्र हम घेर में ही रखते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शानदार बनाया। अभी छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत सी तरह की वैराइटीज़ ऑफ हुक्का है यहाँ पर। ये मेरा फेवरेट प्लेस है, आप समझ सकते हैं। आई लाइक सो मच हुक्का। एक्सटेंडिंग हुक्का है, और हरियाणा के बहुत से ऐसे गांव हैं जिनमें कल्चर है कि महिलाएं भी हुक्का पीती है, और ये इधर पुरुष हुक्का पीते हुए बिल्कुल इसी तरीके की महफिल जमती है। 2 नहीं 10-20 लोग एक साथ बैठते हैं, और ये विश्व का सबसे बड़ा हुक्का। आप इस पर फोकस करके दिखाओ, विश्व का सबसे बड़ा हुक्का है ये। खाना बनाया जाता था पुराने समय में, एक एक चीज़ को बिल्कुल उसी तरीके से दिखाया जो ट्रेडिशन यूज़ किया जाता था हमारे उस टाइम। ऐसे मिट्टी के चूल्हे पर आग जलाई जाती थी, और फिर ताई काकी दादी सब बैठ के खाना बनाते थे। ये सभी वही बर्तन हैं जिनका इस्तेमाल उस समय किया जाता था। अभी भी मतलब गाँव में लगभग यही चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। थोड़ा सा जो बर्तन है उनका स्टाइल बदल गया है, मिट्टी के या फिर इस तरह की धातु के बर्तन अब कम हो गए हैं। और बुरी चीज़ ये होगी कि सिल्वर के बर्तन बहुत ज़्यादा आ गए हैं जिनका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। ये आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये क्या है देखो एक बार। पूरा ये दिखाया गया है कि दूध को मथ के कैसे उसमें से घी निकाला जाता है, फिर उसकी लस्सी बचती है, दही है, और फिर जो दूध है उसको गर्म ऐसे रखा जाता था। देखो एक काठ का वो बना हुआ है, उसके ऊपर रख दिया और फिर ढक दिया ताकि बिल्ली है या फिर कोई और जानवर उनसे बचाया जा सके। ये तरीका इस तरीके से देखो इस्तेमाल किया गया है। और इसको बोलते हैं चिक्का, मुझे पता है क्योंकि हमारे पहले वाले घर में ये था।
क्या खा रहे हो आप? इसको कहते हैं बाकड़ी, हरियाणवी स्टाइल बाकड़ी, और ये है लस्सी, और इनको मैं खा पी रहा हूँ। और धरोहर को हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है, अपने कैमरा में पूरा उसको कैद कर लिया है, और बस अभी हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि टाइम हो चुका है 4:45 और हम लेट हो जाएंगे हिसार तक जाने में। इसलिए हम सोच रहे हैं बस अभी निकलते हैं घर के लिए। OTP आ चुके हैं। हाँ जी। हेलो फ्रेंड्स, और अभी धरोहर का जो एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करेंगे, शानदार एक्सपीरियंस ये रहेगा। आपको देख के बहुत मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि हरियाणा का जो कल्चर है वो कितना रिच है, और हमें इस संस्कृति को कभी भूलना नहीं है, बांधे रखना है अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी। एनीवेज, अब हम धरोहर से बाहर निकल चुके हैं और गेट नंबर 3 से हम एग्जिट करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। हमारा काम भी बन चुका है और हमने ब्रेकफास्ट थोड़ा बहुत करके चले थे, लंच पेंडिंग है, और रास्ते में कहीं अच्छी जगह लंच करेंगे और कुछ भी अच्छा होगा तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। सो फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग, कीप लविंग।